नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का रीजनिंग बाय शुभम जैन सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज आप लोगों को हम उस शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो कि अपने ही सब्जेक्ट में एक महानता हासिल कर रखी है, एक महारत हासिल कर रखी है। चलिए, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उन शख्सियत को बुलाना चाहूंगा भी। जब तक आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अब आपके सामने आपके ही एक फेमस टीचर, जिसको आप लोग बड़े ही हिंदी के व्याख्याता आप बोल सकते हैं, वो आपको हिंदी विषय के बारे में और आपके लिए संस्कृत विषय के बारे में भी आपको बताने आ रहे हैं। तो नाम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सुरेश मेहरा सर आपके सामने आ रहे हैं। सर आप आ जाइए। हाँ, देखिए सुरेश मेहरा सर आ चुके हैं आपके सामने। तो आपका स्वागत है सर इस चैनल पर, आपके खुद के अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज थोड़ी सी बात की कर लेते हैं अपन आपसे। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को कि बच्चे किस तरीके से तैयारी करें एग्जाम्स के लिए, किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला ही पॉइंट अपन इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी लॉकडाउन जैसे जैसे लॉकडाउन का अंत हो रहा है, वैसे वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए हम जुझारू रूप से तैयार हो रहे हैं। कई सारी वैकेंसियां हमारे सामने आकर के खड़ी हुई हैं। आज अगर हम मेरे सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, जैसे हिंदी सब्जेक्ट की अगर आपकी बात करता हूँ, तो हिंदी सब्जेक्ट आप लोगों को बैंक, पटवार, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह विभिन्न एग्जामों में आपको हिंदी सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती है। दोस्तों, हम इस सब्जेक्ट को अगर पढ़ कर के, जैसा है कि आप लोगों को पता है कि बैंक वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, बैंक वाले स्टूडेंट इस हिंदी सब्जेक्ट को इतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं जितना सीरियस उन्हें पढ़ना चाहिए। दूसरा, उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है कि वो हिंदी सब्जेक्ट को 10th लेवल से जैसे छोड़ दिया करते हैं, तो उसके बाद उनको पढ़ना थोड़ा सा परेशानी का सा महसूस होता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ एक बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी वे में उनको समझा करके, बहुत ही सरलतम उसको तरीके से यहाँ बताने वाले हैं। हिंदी सब्जेक्ट के साथ साथ हम यहाँ बात करेंगे संस्कृत सब्जेक्ट की। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड अभी वर्तमान में बढ़ रही है। इस सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, दोनों सब्जेक्ट की बात करेंगे, और दोनों सब्जेक्ट को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ आपको बताने वाले हैं। चलिए, सर ने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से वो हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी सब्जेक्ट आकर आपको पता है बैंक एग्जाम्स के मेंस में आती है और मेंस की सीरीज अभी चालू होने वाली है। गाइस, प्री के जो लास्ट एग्जाम्स है बैंक के, वो 31 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में हो जाएंगे, जिसमें आपके आईपीएस पीओ, आईपीएस आरआरबी और एसबीआई पीओ सारे के सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। तो उन एग्जाम्स के मेंस में, मतलब आईपीएस आरआरबी के मेंस में ये आती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स रीजनल रूरल बैंक के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें ये चीज जरूर देखते हैं। हिंदी उनको कहीं नहीं मिलती यूट्यूब चैनल पर, तो आज से आपको अपने ही चैनल पर हिंदी मिलने वाली है। और सेकंड जो मैं बात करने वाला हूँ, पटवारी एग्जाम्स के बारे में आपको बता देता हूँ। पटवारी जो एग्जाम्स है आपका, उसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। तो पटवारी के लिए भी हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। 10 तारीख से उसका एग्जाम चालू होने वाला है। तो सर आपको पूरा का पूरा मॉक टेस्ट वगैरह सब सोल्व करवाने वाले हैं यहाँ पर। किस तरीके से हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं, हम रीजनिंग और हिंदी इन दोनों की एक व्यवस्थित क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल डरिए मत, आप लोग बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ और हम बिल्कुल आपको फुल में से फुल मार्क्स दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस मेहनत आपकी होगी, आपको समय देना होगा हमको। चलिए, तो अपन सेकंड क्वेश्चन सर से थोड़ा सा पूछ लेते हैं, है ना। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर का नाम तो आपको पता ही है और आपको भी पता है कि कितनी बड़ी शख्सियत है ये, और बहुत सारी महारत हासिल कर रखी इन्होंने हिंदी सब्जेक्ट में, एक अपना परचम लहराया है। तो सर ऑनलाइन शिक्षा के साथ अभी जुड़े हैं, थोड़ा सा उनके लेवल पर, अपने जो अपने लेवल है उस पर लेवल पर हमने प्रयास किए। अब उसके बारे में चर्चा अपन कर लेते हैं कि सर हमारी रणनीति, सर थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि अपनी इस रणनीति क्या होने वाली है, किस तरीके से अपन इस एग्जाम्स की तैयारी करवाने वाले हैं। दोस्तों, हमारी रणनीति, जितने भी अभी वर्तमान में यूट्यूब चैनल चले हुए हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान या मैं कहूँ अन्य जो चैनल जो पढ़ा रहे हैं, उनसे कुछ अलग हम आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसा सर ने बताया, अभी पटवार 10 जनवरी से पेपर इनके स्टार्ट होने वाले हैं। तो 10 जनवरी के पहले पहले हम प्रयास करेंगे कि आपको 10 से
से 15 ऐसे मॉक टेस्ट आपको यहाँ रीजनिंग के साथ साथ हिंदी, और हिंदी के साथ हम कोशिश करेंगे कि और भी सब्जेक्ट आपको ला पाएँ। मॉक टेस्ट करवाने के साथ साथ उसमें जितने भी आपके ऑप्शंस होते हैं, जितने भी पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हम 8 से 10 पेपर कम से कम आप लोगों के सामने वो लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि पूरा सिलेबस किस तरह से कवर होगा। जितना भी आपका हिंदी से रिलेटेड होगा, जितना भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड होंगे, जितने भी उसमें क्वेश्चन आते होंगे, वो सब हम आपको बहुत ही अच्छे रूप में विगत परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, तो किस तरह से वो क्वेश्चन उसमें बनते हैं, किस तरह से हम उसका आंसर दे पाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम में आते हैं, 4 ऑप्शन देखने के बाद में वो कंफ्यूजन उनके मन में इतना बढ़ जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उनको एक सही रूप में वो हम सबसे अच्छा आपसे करने वाले हैं। चलिए, तो सर ने बताया आपको कि क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। सर एक मेरा एक क्वेश्चन है, हिंदी का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे मैंने स्टूडेंट फेस किए, रीजनिंग में भी मतलब मेरे पास बच्चे आते हैं तो बोलते हैं कि सर जैसे बैंक एग्जाम्स हुए, पटवारी एग्जाम्स हुए, उनको लगता है कि सर हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाती है जब कुछ नया उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसा चीज अगर आ जाती है जैसे गद्यांश आ गया, फिर संधि विच्छेद आ गए, या फिर कुछ भी अदर चीज भी आ गई, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप उनको किस तरीके से, सरल तरीके से आप उनको समझाने वाले हैं, वो चीज बताइएगा थोड़ा सा। सर गद्यांश हैं या डायरेक्ट 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, जिन बच्चों ने, जैसे आज आप बात कर रहे हैं बैंक वाले, बैंक IBPS वाले बच्चे जो होते हैं, इन्होंने हिंदी को इतना सीरियस नहीं पढ़ा हुआ होता है। हम इनको ये बताएंगे कि हिंदी के क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन जो आ रहे हैं, उन्हीं 4 ऑप्शन में से आप उसका जो फाइनल आंसर जो होता है वो किस तरह से आप उसमें से निकाल पाते हो, बहुत ईजी वे में। जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है, हिंदी इतनी सरल भाषा है सर, जैसे लोगों ने बना रखा है कि हिंदी बहुत टफ है बहुत टफ है, बिल्कुल नहीं है। हिंदी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चंस के पीछे उसके आंसर छिपे हुए होते हैं। अगर क्वेश्चंस को हम ढंग से पढ़ लें और उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में 4 ऑप्शन पे हम थोड़ा सा ध्यान से देख लें, तो आराम से बहुत ही सरल तरीके से उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। उसी सरलतम रूप को लेकर के और हम बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाले हैं। बिल्कुल सर, बहुत जल्द, बहुत साथ, और आपका बहुत साथ रहने वाला है, और बहुत अच्छी तरीके से हम आपको तैयारी यहाँ पर करवाने वाले हैं। सर ने आपको बताया कि सर किस तरीके से रणनीति पे काम करने वाले हैं और क्या क्या हम करने वाले हैं, है ना। तो अब एक सवाल सर अपनी तरफ से बच्चों के लिए पूछने वाले हैं, है ना। एक बहुत बेहतरीन सवाल है ना, जो सर को भी नहीं पता है, जो मैं केवल मैं ही पूछ लेता हूँ, आप लोगों को जवाब देना है बस खाली, है ना। सवाल नहीं पता है, आंसर हो सकता है सर को पता हो। तो एक सवाल देखा था मैंने आज कि चींटी के कितने पैर होते हैं। तो थोड़ा सा जी के जनरल नॉलेज की, चींटी के कितने पैर होते हैं, ये आप मत बताइए, ये तो बच्चे बताएंगे आपको, है ना। अपन को केवल कमेंट में जानना है कि कितने बच्चे अवेयर है इसके बारे में, है ना, कि सर चींटी उठा के देखी नहीं है। पर मैंने एक चीज, एक अच्छा सा शो देख रहा था आज, तो वहां पे ये सवाल पूछ लिया गया, तो मैंने कि चलो आज सर से क्लास मुलाकात होगी तो उस क्लास में ये क्वेश्चन जरूर छोड़ेंगे एक बार, चींटी के कितने पैर होते हैं, देखते हैं कि कितने लोग कमेंट में हमको या फिर हमारे नंबर्स पर हमको कितने लोग जवाब देते हैं। चलिए, तो अपन आगे की चर्चा डिस्कस करते हैं। चर्चा तो चलती रहेंगी आपके पास, है ना, ऐसे थोड़े हंसी मजाक वाले सोच लेके आते रहेंगे हम आपके सामने। तो सर आज अपन ने बात करी हिंदी के बारे में, बात करी अपन लोगों ने कि सर किस तरीके से हम आगे करने वाले हैं काम, किस तरीके से विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा अगर स्टूडेंटों को एग्जाम्स की रणनीति के बारे में समझा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम आज 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम की रणनीति, वो खुद अपनी रणनीतियां बनाते हैं, वो खुद अपनी रणनीतियां बना करके उसको फॉलो करते हैं। लेकिन हम आपसे जब आप सामने हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी एग्जाम होते हैं, आज बैंक के जैसे एग्जाम हुए हैं, तो बैंक की एक रणनीति, एक पूरा उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी रणनीति बना करके उसकी तैयारी की जाए। रीट, पटवार, BSTC, ग्राम सेवक, SI वगैरह जो भी अदरवाइज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी रणनीति के लिए जितना आपका सिलेबस है उस सिलेबस को एक खाका उसका तैयार करके एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक सारे कनेक्ट हुए होते हैं, उन कनेक्टिविटी को बना करके और तैयारी करना, वो एक मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वो बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप वर्णमाला अगर आप पढ़ते हैं तो वर्णों से संधि, संधि से समास, समास से प्रत्यय, इन सबको एक कनेक्टिविटी, एक चेन बना करके यदि पढ़ा जाता है तो मैं जहाँ तक मानता हूँ विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ होती है।
और हम इसी आधार पर काम करने वाले हैं, इसी रूप में काम करने वाले हैं, ताकि इससे एक फायदा ये होता है, जब हम वर्ण पढ़ रहे हैं और जब हम समास पढ़ रहे हैं, तो समास से पहले बच्चों को वर्ण के बारे में जब हमने पढ़ा है, तो जब समास जब तक पढ़ेंगे, वर्ण संधि जब तक पढ़ेंगे, संधि तक भी उन्हें वर्णों की जानकारी होगी, कनेक्ट करके उनको पढ़ते रहें, ताकि उससे सिलेबस टाइम टाइम पे कवर होता रहे और जितने टॉपिक हमने पहले पढ़े हैं वो टॉपिक उनको बाद में मिलते रहे। चलिए, तो बच्चों आप लोगों ने सबने जाना कि सर किस तरीके से क्या क्या हम एग्जाम्स की रणनीति है। आपको भी पता है कि सर बहुत ही इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और आपको कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। मतलब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स हमारे साथ जुड़ सकें। चर्चाएं सभी से चल रही है, धीरे धीरे सब टीचर्स सारी सब्जेक्ट्स लेकर अलग अलग आने वाले हैं। अभी जो अपना सेशन चल रहा है उसमें केवल रीजनिंग मैथ्स चल रही है, इसके साथ में अभी हिंदी जुड़ने वाली है। तो सर आपका अपना एक अवेलेबल टाइमिंग रहेगा, तो आप बता दीजिएगा बाद में, कोई बात नहीं है ना। सर ने अभी बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द उस टाइम को लेकर के घोषणा आपके सामने करने वाले हैं हम, और उसकी पूरी रणनीति क्या, पेपर किस तरह से पेपर हम सोल्व आउट कराएंगे, किस तरह से मैटर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, सारी वो आपको बहुत जल्द इस चीज़ के लिए बता दिया जाएगा। चलिए, सर ने बता दिया आपको बहुत जल्द, है ना। आने वाले 1 या 2 दिन में आपके लिए कुछ एक नया रणनीति लेके आने वाले हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसी चैनल पर आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि सर रीजनिंग की क्लासेस कब होने वाली है, मैथ्स की क्लासेस कब होने वाली हैं और हिंदी की क्लासेस कब होने वाली हैं। सेम तरीके से हिंदी में क्या क्या स्पेशल होने वाला है, वो सारी की सारी चीजें आपको एक वीडियो के माध्यम से हम जारी कर देंगे आने वाले 1-2 समय में। प्रोबेबली सर आपको बुधवार से कंटिन्यू यहाँ पर क्लासेस लेते हुए मिलेंगे, तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए कि सर आ तो गए, अब मिलेंगे कब। तो आपके एग्जाम्स की तैयारी सर ने पूरी की पूरी रणनीति और पूरे हिम्मत के साथ और अच्छे तरीके के साथ तैयारी कर ली है। मैटर भी उन्होंने बना लिया है आपके लिए खुद उन्होंने टाइपिंग की है और खुद उन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं कि सर ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। खासकर पटवारी और बैंक एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर अभी जो अपने माननीय सीएम महोदय हैं, उन्होंने रीट की 25 तारीख अनाउंस की है, 25 अप्रैल। तो थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए उसके बारे में भी कि आप रीट को लेकर कितने, मतलब रीट को लेकर क्या क्या आपके मन में सोच रखा है आपने, क्या वो करने वाले हैं अपने इस चैनल पर। रीट को लेकर के अगर हम बात करें तो रीट में, जैसा कि रीट वाले स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते हैं कि 150 क्वेश्चन उसमें पेपर होगा। उस 150 में से 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके दोनों लैंग्वेज, हिंदी या संस्कृत, या हम कहें हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, तीनों में से कोई भी लैंग्वेज, जनरली जो लैंग्वेज ली जाती है वो संस्कृत और हिंदी ली जाती है। संस्कृत और हिंदी दोनों सब्जेक्ट को लेकर के हम यहाँ बच्चों को दोनों सब्जेक्ट को लेकर के जितना भी उसका सिलेबस है उस सिलेबस को लेकर के और बहुत ही सरल रूप में दोनों का मैटर हम यहाँ से बच्चों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो गाइस 60 क्वेश्चन उसमें आते हैं, हम कोशिश करेंगे 60 में से 55 प्लस क्वेश्चन बच्चा करके जाए, और ये हुआ है, होता आ रहा है। तो आपने सर ने आपको बताया कि किस तरीके से उनकी ऑफलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 55 प्लस और कुछ ने 60 तक भी स्कोर किया है। मैंने खुद ने देखा हुआ है कि सर बच्चे आते हैं उनके पास और बोलते हैं सर हमने हिंदी में या फिर हमने हिंदी और संस्कृत में 60 तक हमने स्कोर किया हुआ है। तो उसी तरीके से मैं रीजनिंग की रणनीति भी आपको बताऊंगा कि रीजनिंग के अंदर अपन 35 आउट ऑफ 35 या फिर 25 आउट ऑफ 25 फुल मार्क्स किस तरीके से अवेलेबल कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। आपकी केवल एक प्रायोरिटी रहने वाली है एग्जाम्स के अंदर कि आपको फुल मार्क्स लेके आने। अब फुल मार्क्स लेके आने तो हम सारी की सारी रणनीति आपके साथ डिस्कस करेंगे। सर की जो क्लासेज है मैं आपको बता देता हूँ, डेट मैंने आपको बता दी है, बुधवार से आपको अवेलेबल रहेगी। टाइमिंग क्या रहेगी, क्या क्या वो पढ़ाएंगे, इसका एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने सर खुद पेश करेंगे, है ना। उसमें आपको ये बताएंगे सर कि सर किस तरीके से आपको टाइमिंग देते हैं, क्या क्या आपके पास टाइमिंग रहती हैं, वो सारी टाइमिंग सर अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको बता देंगे। एक टाइम फिक्स रहेगा कि हिंदी की क्लास इतने बजे आएगी तो मतलब डेली उतने ही बजे आएगी, और रीजनिंग क्लास उतने बजे आएगी तो उतने बजे ही आएगी। गाइस एक बात याद रखना, लगातार क्लासेज आएंगी। दैट मीन्स अगर पहले हिंदी की आ रही है तो फिर लगातार रीजनिंग की आएगी उसी 1 आवर या फिर 2 आवर्स के अंदर, ठीक है गाइस। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी कि आपको बार बार चैनल पर आना पड़ रहा हो, बार बार जा रहे हो। आपका एक शेड्यूल टाइमिंग आपका फिक्स रखेंगे गाइस। ये टाइमिंग हमने इसलिए भी नहीं बताई है आप लोगों को कि आप लोग अपने हिसाब सजेस्ट करें टाइमिंग कि सर हाँ
हम इस टाइम पर आपको देखने के लिए तैयार हैं। हम तो तैयार हैं पूरी तरीके से, सर भी तैयार है पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ने के लिए और आपको बताने के लिए कि सर किस तरीके से एग्जाम्स में आपको पेपर सॉल्व करके आना है। अब सिर्फ टारगेट एक ही है, गवर्नमेंट जॉब अब आपके द्वार। ठीक है, तो यही हम आपके सामने रणनीति लेके आने वाले हैं गाइस। तो सुरेश सर से आप मिले, आप बहुत अच्छा लगा। तो एक चीज और, आपको एक इनॉग्रेशन और कर जाते हैं सुरेश सर, यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा इनॉग्रेशन और कर जाते हैं अपन, है ना। तो थोड़ी सी देर मैं वीडियो स्टॉप करूंगा, थोड़ी सी देर आपसे सुरेश सर ही बात करेंगे। सुरेश सर आप बात कीजिएगा, थोड़ी सी बात कीजिए बच्चों, जब तक मैं आपके लिए एक नई चीज लेके आने वाला हूँ वो थोड़ी सी इनॉग्रेशन में आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, आप जिस सब्जेक्ट की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी के लिए आपको किस तरह से हमसे सहायता चाहिए, किस तरह से कहाँ कहाँ आपकी कमजोरियाँ हैं, क्या क्या आपको पढ़ने में आपको दिक्कतें सामने आती है, ये सब अगर आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम हमारी रणनीतियाँ तो बनाते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट क्या चाहता है, स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहता है, उनको क्या प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम पे हम ज़्यादा सोल्व आउट करें। क्या समस्या उनके सामने आती है, क्या उनके सामने समस्याएं आ रही हैं, वो अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताते हैं तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फंसा उस चीज़ का मिल पाएगा। पटवार का एग्ज़ाम आपके सामने है। पटवार में जितने टॉपिक हैं मैं आपको इसका सिलेबस बताऊंगा, क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको इसमें सिलेबस बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक में कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, उस चीज़ की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए, तो सर ने आपको बताया कि किस तरीके से आपको कमेंट करना है ना, आपको बताना है कि सर हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं और आपको इस चैनल से जुड़ना है गाइस। ये आपके लिए बनाया गया है। आपको जो भी चीज चाहिए, आपको सर हिंदी से रिलेटेड या फिर रीजनिंग से रिलेटेड जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो सब चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे। बहुत जल्द हमारे चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे जिससे आपको पीडीएफ अवेलेबल रह सके। अभी मेरे खुद के चैनल पर आपको ये अवेलेबल रहेगा और बहुत जल्द सुरेश सर के चैनल भी बना देंगे या फिर हम इंडिविजुअल चैनल बना देंगे जिस पर आपको हिंदी के सुरेश सर के चैनल पर और रीजनिंग की मेरे चैनल पर प्रोवाइड हो सके या फिर दोनों ही एक चैनल पर प्रोवाइड हो सके। आपको वो सारी चीजें हम बताएंगे। तो ये छोटा सा हमने एक सेशन रखा था सर के साथ में, तो आप सर थोड़ा सा गौर कर दीजिएगा। अभी आपका जो चैनल का नाम है वो रीजनिंग बाय शुभम जैन सर है ना। अब इसमें हिंदी बाय सुरेश मेहरा सर भी जुड़ने वाले हैं, तो इस चैनल का हमने एक कंबाइंड नाम सोच के और आपके सामने पेश किया है, जो कि है आपके सामने एग्जाम लेटर। गाइस आप लोगों को एक सेकेंड, एग्जाम लेटर हमने नाम सोचा है आप लोगों के लिए, है ना। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ कि है ना, थोड़ा सा शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा आपको, तभी बताना पड़ेगा। चलिए एक सेकेंड गाइस, ओके एक सेकेंड गाइस, चलिए। तो सर ये अपने नए चैनल का नाम है एग्जाम लेटर। एग्जाम लेटर का एक ही मोटिव है एग्जाम, एक सेकेंड सर, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इशू था, टेक्निकल इशू है। आपको भी पता है मैं भी एक नया ही हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, तो थोड़ा सा इशू आ जाता है कभी कभी। तो अपने जो नए चैनल का नाम है वो क्या रहेगा सर, एग्जाम लेटर। और आप इस पे कोटेशन देख रहे होंगे, तो सर आपको ये कोटेशन कैसा लगा मैं लिख कर बताता हूँ आपको, अगर आपको थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा होगा तो। गवर्नमेंट जॉब एट योर डोर। तो सर ये इस चैनल का अपन इनोग्रेशन करने वाले हैं। इस चैनल का अपना नाम, मतलब इन चैनल का इनोग्रेशन चैनल यही रहेगा, रीजनिंग बाय शुभम जैन सर, लेकिन इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, एग्जाम लेटर हो जाएगा गाइस। तो इस सेशन के बाद आप ये मत सोचना कि रीजनिंग बाय शुभम जैन सर कहाँ चले गए, ठीक है ना। तो एग्जाम लेटर पर आप हम दोनों से आप रूबरू हो सकेंगे और मिल सकेंगे सर किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्या क्या हम कहानी कह रहे हैं। सर थोड़ा सा बताइए आप एग्जाम लेटर के बारे में, बताइए आप इसके बारे में कि सर ये नाम आपको कैसा लगा और किस तरीके से आपने इस नाम को सोचने में हमारी मदद की। दोस्तों, एग्जाम लेटर अपने आप में एक नाम, आप जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब एट योर डोर। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इसका क्या मतलब होता है, क्या इसमें क्या अर्थ होता है। और हम सब, हमारा प्रयास भी यही है
कि गवर्नमेंट जॉब आपके द्वार तक हम अपने हाथों से पहुंचा। और हम अब जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम 70% प्रयास हम करने के लिए तैयार हैं, केवल 30% आप लोगों को हमारे साथ देना है। तो 70 और 30 का रेशो है। हमें आशा है कि आप इसमें पूरा खरा उतरें। तो हाँ, हमारी, मेरी और सर की आपसे बहुत बहुत आशा है कि आपने जिस तरीके से पिछले 10 दिनों में इस चैनल को प्यार दिया, इस 10 दिनों में आपने इसको 100 प्लस पहुंचाया, तो आप बहुत जल्दी इस चैनल को 1000 प्लस और इसके साथ में आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है, उसी से हम नया लेके आए। देखो गाइज, मेरे को मोटिवेट मिला, मैंने सर को जोड़ा इस चैनल पर, सर ने इस चैनल के बारे में बहुत चीजें बताई, सर ने बहुत सारी चीजें मेरे को सुझाई कि सर ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो मेरी रणनीति के अनुसार सर को इसमें शामिल किया गया, सर के अनुसार भी इसमें अब क्या क्या चेंजेस लाने, वो सारी चीजें करने वाले हैं। अब वो चीजें करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और मोटिवेट करना पड़ेगा हम लोगों को कि आपको एक बेहतरीन मॉक टेस्ट मिल सके। ऐसा नहीं कि सर आपको हिंदी और इंग्लिश का ही, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करा सके। बैंक एग्जाम्स के लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड पटवारी एग्जाम्स के लिए ऑल सब्जेक्ट जैसे राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, साइंस, मैथ्स है ना, और इंग्लिश, जो भी चीजें और सारी जो भी चीजें आती हैं। इसके अलावा अदर एग्जाम जो भी हैं आपके, चाहे वो ग्राम सेवक के बारे में बात कर लें या फिर पटवारी के ग्राम सेवक के अलावा रीट के बारे में बात कर लें, तो कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि आपको पूरे के पूरे मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा सके। बस आपका साथ और आपका और हमारा विकास, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो गाइस, आप लोग जरूर सपोर्ट करें, है ना। काफी देर हो चुकी है, अब सर को भी थोड़ा सा काम है, तो अपन यहाँ पर सर से विदा लेते हैं और धन्यवाद देते हैं सर आप यहाँ पर आए और आपने बहुत सारा अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। सर आपके एग्जाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं गाइस, तो वो सीरीज भी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, तो तैयार हो जाइए। सभी जिसमें हिंदी आती है ना, जिस वही एग्जाम्स में हिंदी आती है, जनवरी मंथ के अंदर और दिसंबर लास्ट के अंदर आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है इस चैनल पर। तो आप लोग बस केवल तैयार रहिए, आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें आपको सर बताने वाले हैं यहाँ पे। सर ये नया चीजें हैं, हम ये नई चीजें, आप सर ने बहुत सारे तरीके सुझाए हैं मेरे को, तो आपको मिलेंगे जरूर और बहुत जल्द हम आपके साथ जुड़ेंगे जरूर, है ना। जब तक रीजनिंग की क्लास है तो आपकी कंटिन्यू चल ही रही है, जैसे कल की भी क्लास होगी रीजनिंग की, आज टेंशन मत लीजिए। आज संडे था, मैंने आपको बताया था संडे केवल सरप्राइजेस के लिए है और अगला संडे आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज के लिए रहने वाला है। तो अगले संडे को आप इंतजार जरूर कीजिए, अगले संडे को क्या नया लेके आने वाले हैं। वही बात है सर, कुछ नया संडे को होगा, ये फिक्स है। तो बस आप संडे का इंतजार किया कीजिए और क्लासेज आप कंटिन्यू देखा कीजिए, क्लासेज अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, है ना। अब नया चैनल जो बनने वाला है उसका नाम, नया चैनल तो नहीं है, इसी चैनल का नाम चेंज हो जाएगा, एग्जाम लेटर हो जाएगा, है ना। नया चैनल नहीं चलेगा, टेंशन मत लीजिए, आपको बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी माफ कीजिएगा, इसी चैनल में हम कंटिन्यू आपको करेंगे। चलिए सर, आपके कुछ अंतिम वर्ड्स बच्चों को बता दीजिए, जिससे अपना सेशन अपन इसको समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी आपकी सलाह हमारे लिए हो, जो भी हम लोगों से आप लोग जो चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में आज से ही कमेंट करके बताइए। जो आपकी डिमांड है, जो आप चाहते हैं, कहाँ आपकी कमजोरी है, क्या कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हैं, बाद में पढ़ना चाहते हैं, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग ही उसमें सारे टॉपिक वाइज हम आपको क्लास प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों तक हमारी बात पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो सर ने बताया आपको किस तरीके से आपको सपोर्ट में यहाँ पर मिलने वाला है, आपको मोटिवेशन मिलने वाला है, आपको एग्जाम्स की तैयारी मिलने वाली है ना। तो ज्यादा आपका समय भी नहीं लेते हुए मैं इस सेशन को समाप्त करूंगा। धन्यवाद सर, आप इस सेशन के साथ जुड़े और हमको कुछ बेनिफिट आपने प्रोवाइड कराए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका कीमती वक्त हमको दिया, तो आप जुड़ते रहिएगा और आपकी क्लासेस, हाँ गाइस ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्लासेस का अनाउंसमेंट आपको सर एक शॉर्ट वीडियो या फिर आपको बताएंगे कि सर किस तरीके से अनाउंस करने वाले हैं, वो सारी चीज आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।